नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। ज्वालामुखी बस स्टैंड से निगम की बस ले भागा ट्रक ड्राइवर। शिमला जाने के लिए लिफ्ट न मिलने पर दौड़ाई गाड़ी। ऊना में सूरज की रोशनी ने गर्म की बिजली बोर्ड की जेब। सोलर पावर पैनल से पैदा हुई 2,08,43,970 रुपए की बिजली। जेपी नड्डा ने जाना वीरभद्र सिंह का हाल। पूर्व सीएम की सेहत पर डॉक्टरों से की बात। नवंबर तक मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र के निर्देशों पर दी जाएगी गेहूं और चावल। प्रदेश की मंडियों में पहुंचे सेब के खरीदार। इस बार अच्छी पैदावार, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का पंजीकरण जरूरी। बसों में ना तो स्टाफ ना ही यात्री पहन रहे मास्क। एसओपी की उड़ाई जा रही धज्जियां। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अगले महीने आएगी तीसरी लहर, सितंबर में बताई पीक। अब खबरें विस्तार से। ज्वालामुखी बस स्टैंड से निगम की बस ले भागा ट्रक ड्राइवर। शिमला जाने के लिए लिफ्ट न मिलने पर दौड़ाई गाड़ी। ज्वालामुखी बस अड्डे पर रविवार रात एक व्यक्ति बस भगाकर ले गया। बस अड्डा ज्वालामुखी उप निरीक्षक अशोक कुमार ने थाना में तुरंत मामला दर्ज करवा दिया। शिकायत में उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी बस अड्डे से अज्ञात व्यक्ति देहरा डिपो की बस को अड्डे से निकाल कर कहीं ले गया है। थाना प्रभारी ज्वालामुखी जीत सिंह ने एएसआई बलदेव शर्मा व टीम के साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी और आगे थानों में भी सूचना दी। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि उपरोक्त बस चालक को डाडला घाट में पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि व्यक्ति की पहचान राकेश कुमार निवासी छोगी शिमला के रूप में हुई है। व्यक्ति ज्वालाजी मंदिर घूमने व दर्शनों के लिए आया था और ज्वालाजी में देर रात बस अड्डे पर पहुंचा और शिमला जाने के लिए लिफ्ट की तलाश करने लगा। तभी उसने देहरा निगम की बस जो बस अड्डे में खड़ी थी उसको चलाकर शिमला की तरफ निकल गया। व्यक्ति पेशे से ट्रक ड्राइवर है। बस व व्यक्ति को कब्जे में ले लिया है। ऊना में सूरज की रोशनी ने गर्म की बिजली बोर्ड की जेब। सोलर पावर पैनल से पैदा हुई 2,08,43,970 रुपए की बिजली। गर्मी के इस मौसम में प्रचंड गर्मी से बेशक जिला ऊना झुलसता रहा, लेकिन सूर्यदेव की किरणें बिजली बोर्ड के लिए फायदेमंद साबित हुई है। विद्युत मंडल गगरेट में स्थापित किए गए 2 सोलर पावर प्लांट के साथ 107 सोलर रूफटॉप कनेक्शन विद्युत बोर्ड को एक ही साल में 2,08,43,970 रुपए की बिजली देंगे। जेपी नड्डा ने जाना वीरभद्र सिंह का हाल। पूर्व सीएम की सेहत पर डॉक्टरों से की बात। हिमाचल दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को आईजीएमसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने उनका हालचाल पूछा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टरों से भी पूर्व सीएम के स्वास्थ्य को लेकर फीडबैक लिया। अध्यक्ष ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद नड्डा यहां से कुल्लू के लिए रवाना हो गए। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को बिलासपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भाजपा नेताओं समेत कार्यकर्ताओं से बैठक कर फीडबैक लिया। इसके बाद उनका सोमवार सुबह कुल्लू जाने का दौरा था। रविवार रात को ही उनके प्रोग्राम में अचानक फेरबदल हुआ। इसके बाद सोमवार सुबह कुल्लू जाने की बजाय वे पूर्व सीएम का हाल चाल जानने आईजीएमसी पहुंच गए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि वीरभद्र सिंह का इलाज चल रहा है। नड्डा ने कहा कि वे हिमाचल में 2 दिन के दौरे पर आए हैं। आईजीएमसी पहुंचे जेपी नड्डा के साथ सीएम जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह को सांस लेने में दिक्कत थी और उन्हें 30 अप्रैल को आईजीएमसी में दाखिल करवाया गया था। इसके बाद एक बार फिर वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वीरभद्र 6 बार हिमाचल के सीएम रहे हैं। नवंबर तक मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र के निर्देशों पर दी जाएगी गेहूं और चावल। जुलाई से नवंबर तक प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क राशन मिलेगा। खाद्य भारतीय निगम की बैठक में इस पर चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 3,258 किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से 13,040 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है,
जो कि गत वर्षों की खरीद की तुलना में 4 गुना अधिक है। भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र महाप्रबंधक डॉक्टर राजेश गुलिया ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 और 21 के दौरान 3128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसका किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 25.75 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के तहत असाधारण स्थिति में भी ये उपलब्धि हासिल की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चौथे चरण का मुफ्त राशन जुलाई से नवंबर के लिए प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल आवंटित किया जा रहा है। अभी तक 5081 मीट्रिक टन गेहूं और चावल की मात्रा उठाई गई है। उन्होंने कहा कि ये समस्त उपलब्धियां परस्पर सहयोग से पूर्ण की गई है। इन कार्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एवं संबंधित एजेंसियों का समन्वय व सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च से 10 जून के दौरान किसानों की सुविधा के लिए भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न 5 राजस्व जिलों में 8 खरीद केंद्र खोले, ताकि किसान अपने गेहूं को नजदीकी खरीद केंद्रों पर बेच सके और समय व पैसे की किसानों की बचत हो सके। प्रदेश में जिला सिरमौर के पोंटा साहिब, काला अम्ब, जिला ऊना के हरोली, टकरला, जिला सोलन के नालागढ़, जिला कांगड़ा में फतेहपुर, ठाकुरद्वारा और जिला बिलासपुर में घुबारवी में ये मंडियां खोली गई हैं। बैठक में उप महाप्रबंधक वित्त राजेश वर्मा तथा सहायक महाप्रबंधक तपस रंजन सेठी उपस्थित रहे। प्रदेश की मंडियों में पहुंचे सेब के खरीदार। इस बार अच्छी पैदावार, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का पंजीकरण जरूरी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के रफ्तार पकड़ते ही खरीदारों की आमद शुरू हो गई है। प्रदेश में इस बार अच्छी पैदावार है। ऐसे में आगामी दिनों के दौरान फल मंडियों में काफी संख्या में खरीदारों को पहुंचने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। शिमला व पराला फल मंडियों में सेब खरीदार पहुंचे हैं। हालांकि मौजूदा समय में सेब की अर्ली वैरायटी ही मार्केट में ज्यादा आ रही है, पर वो रॉयल सेब काफी कम मात्रा में मार्केट में आ रहा है। मगर प्रदेश में 15 जुलाई तक सेब सीजन के रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। एपीएमसी के शिमला किन्नौर के अध्यक्ष नरेश का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदारों को पुलिस के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। इसमें खरीदारों का आधार कार्ड सहित उनके मूल निवास का पूर्ण ब्यौरा रखा जा रहा है। इसके लिए सभी आढ़तियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास आने वाले सभी खरीदारों को पंजीकरण अवश्य किया जाए, ताकि बागवानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। बसों में ना तो स्टाफ ना ही यात्री पहन रहे मास्क, एसओपी की उड़ाई जा रही धज्जियां। कोरोना की दूसरी लहर के हल्का पड़ते ही राज्य में हर कोई बेलगाम और लापरवाह होने लग पड़ा है। बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, पर्यटक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन के नियमों और एसओपी की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं नियम नहीं माने जा रहे हैं तो बेस्ट सार्वजनिक परिवहन। एचआरटीसी और निजी बसों में एसओपी को लागू करने का जिम्मा जिन पर छोड़ा गया है वे खुद ही उसे नहीं मान रहे हैं। एचआरटीसी चूंकि सरकारी दायरा है, लिहाजा उत्तरदायित्व भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ स्टाफ के लोग चालक परिचालक ही मास्क नहीं लगा रहे। कई यात्रियों ने बताया कि बसों में एसओपी को लागू ही नहीं किया जा रहा है और अगर परिचालकों की शिकायत की जा रही है तो वे बदतमीजी पर उतारू हो रहे हैं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अगले महीने आएगी तीसरी लहर, सितंबर में बताई पीक। भारत में अगस्त के मध्य तक खतरनाक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जबकि मामले सितंबर में चरम पर पहुंच सकते हैं। यह आशंका सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में जारी की गई और हालांकि भारत देश में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है। एसबीआई रिसर्च द्वारा प्रकाशित कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव करता है, क्योंकि वैश्विक डाटा से
पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के मामले दूसरी लहर के में चरम मामलों के लगभग 1.7 गुना है। भारत में केवल 4.6% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 20.8% को एक खुराक मिली है, जो बहुत कम है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य क्रांति घोष ने रिपोर्ट कर खुलासा करते हुए बताया कि ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर कम से कम 1 महीने बाद चरम मामलों के साथ 21 अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।